उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज बसपा के नीले रंग में रंगी हुई नजर आई। रामाबाई मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती की महारैली का भव्य आयोजन हुआ, जहां लाखों कार्यकर्ताओं का जनसैलाब भी उमड़ पड़ा। मायावती के साथ मंच पर उनके भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी मौजूद रहे। वह संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा की कई बार रही सांसद तथा मेरी भी एकमात्र आदर्श, प्रेरणा एवं मार्गदर्शक व बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं दिल से आदर सम्मान करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में मायावती ने बसपा संस्थापक यानी कि काशीराम को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़े बयान दिए। मायावती ने सपा, कांग्रेस और भाजपा तीनों पर ही निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन इसी मंच से भाजपा सरकार की उन्होंने तारीफ भी की, क्योंकि ये तो हम आपको बताएंगे। और तो और मायावती ने किसके लिए दोगला शब्द प्रयोग किया है ये भी हम आपको बताएंगे। आखिरकार मायावती ने किन किन मुद्दों पर हमला बोला और क्या कहा अपने संबोधन में, जानिए विस्तार से। सुबह 8 बजे से पहले ही लखनऊ के रामाबाई मैदान में बसपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। 4 से 5 लाख कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से पूरा मैदान नीले झंडों से लहराने लगा। मंच पर पहुंचते ही मायावती का भी जोश भरे नारों से स्वागत हुआ। बहन मायावती जिंदाबाद, काशीराम अमर रहें और बसपा पार्टी जिंदाबाद से पूरा माहौल गूंज उठा। मायावती ने सबसे पहले काशीराम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आकाश आनंद भी उनके साथ मौजूद रहे और मंच से हाथ हिलाकर मायावती ने जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया और तो और रैली स्थल पर मौजूद समर्थकों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। अपने संबोधन में मायावती ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव पर तीर का प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब सपा सत्ता में होती है तो ना ही उन्हें काशीराम याद आते हैं और ना ही पीडीए। सत्ता से बाहर होते ही इन्हें सब याद आ जाता है। मायावती ने समाजवादी पार्टी को दोगला करार देते हुए कहा कि उनका रवैया हमेशा से दोहरा रहा है, ना नियत साफ और ना ही नीति। उन्होंने सवाल उठाया कि सपा सरकार ने अलीगढ़ मंडल के कासगंज जिले का नाम, जो कि काशीराम जी के नाम पर रखा गया था, उसे क्यों बदल दिया। मायावती ने कहा कि बसपा ने हमेशा काशीराम जी के नाम से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और योजनाएं शुरू की, लेकिन सपा ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। मायावती ने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान का दिखावा किया है, लेकिन असल में ये वही पार्टी थी जिसने इमरजेंसी के दौरान संविधान को कुचल दिया था। उन्होंने याद दिलाया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को तो संसद में भी नहीं पहुंचने दिया गया था और भारत रत्न देने में भी जानबूझकर देरी की गई। मायावती ने कहा कि कांग्रेस दलितों और वंचितों के अधिकार के लिए हमेशा सिर्फ नारे देती है, लेकिन जमीन पर कभी भी ईमानदार कोशिश नहीं करती। उन्होंने जनता से अपील की कि अब वक्त आ गया है कि जब दलित समाज और भी ज्यादा जागरूक हो जाए, क्योंकि आरक्षण का लाभ आज भी पूरी तरीके से मिल नहीं पाया है। 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। इसके बाद फिर इनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी को भी उनके देहांत के बाद केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। साथ ही इन्होंने देश में पिछड़े वर्गों की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था। देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार जरूर बनाना है। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है
क्योंकि बीएसपी के सत्ता से हटने के बाद जब से यहाँ सपा व बीजेपी की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी भी सरकारों में सर्व समाज में से खासकर यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो पा रहा है, और अब इनमें गरीबी एवं बेरोजगारी आदि काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इनके ऊपर हो रही जुल्म जाति आदि भी काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनकी मायावती ने भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला, लेकिन कुछ मामलों में उन्होंने सराहना भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में माफिया और गुंडाराज पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लखनऊ के स्मारकों और पार्कों की देखभाल की मांग की थी, तो भाजपा सरकार ने सकारात्मक रवैया अपनाया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में काशीराम जी के सम्मान में जो भी स्मारक बनवाए गए थे, जो भी पार्क बनवाए गए थे, उनकी देखभाल के लिए टिकट व्यवस्था की गई थी, लेकिन सपा सरकार ने तो उस पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया। मायावती ने कहा कि मौजूदा योगी सरकार ने वो पैसा कार्यक्रम स्थलों की मरम्मत में लगाया और इसके लिए उन्होंने भाजपा सरकार का भी आभार जताया। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी जोरदार तरीके से भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में 5वीं बार बसपा की सरकार जरूर बनेगी। ये ना सिर्फ बहुजन समाज के बल्कि पूरे राज्य के हित में जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब बसपा सरकार बनी तभी बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर समाज को न्याय मिला। और आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि हमें बसपा को सत्ता मिलाना है, तभी आरक्षण और अधिकारों का सही लाभ वंचितों तक पहुंचेगा। उन्होंने युवाओं को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने की अपील भी की है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।